मैं HIV पे काम कर रहा था। तो HIV की जो स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, वो स्क्रिप्ट और कोरोना की स्क्रिप्ट जो जैसे से खुलती गई, वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे HIV की स्क्रिप्ट है। HIV की कहानी सुनाऊंगा तो आपको लगेगा मैं तो कोरोना की कहानी सुन रहा हूँ। देयर इज नो मच डिफरेंस। मैं 1 मिनट में समझाता हूँ। अब देखिए HIV जो है, HIV एड्स, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, सो ये है 1982 में आया, जैसे ये 2020 में आया, 19 में आया मान लो। और तब क्या किया, कैसे आ गया अचानक? और 1982 में हम में से ज्यादातर लोग जिंदा ही थे या पैदा हो चुके थे ऑलरेडी, राइट? और हम लोग, राइट, जैसे अभी हम सब देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं 1982, अगर जो लोग रिकॉल कर सकते हैं कि अचानक एक बीमारी है जो अफ्रीका में है और बहुत लोग मारे जा रहे हैं, बहुत लोग मर रहे हैं, और वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ऐसे होता है। जिस तरह से अभी जब मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ जो अमेरिका में बैठे हैं, जो हमारे फ्रेंड्स या मेरे पेशेंट्स बाकी देशों में बैठे हैं, तो वो ये बोलते हैं कि आपके देश में तो लोग बहुत मर रहे हैं सड़कों पे क्योंकि इतना केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ, राइट? तो उसी तरह से वहाँ तब अफ्रीका का माहौल बना दिया। तो HIV क्या है? तो उसका पहला नियम ये रखा, ये ध्यान सुनिए आप, कि 1982 में 12 बीमारी को लिस्ट कर दिया, जिसमें ट्यूबरकुलोसिस था, निमोनिया था, लूज मोशन था, इस तरह से 12 नाम लिख दिए कि कोई भी पेशेंट अगर इन 12 चीजों के लिए बोलेगा, इन 12 चीजों के जो पेशेंट हैं, इनको ये RT-PCR टेस्ट करा दो। टेस्ट में अगर पॉजिटिव पाएगा तो बोल देंगे HIV का पेशेंट है, टेस्ट में नेगेटिव है तो ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है। द पॉइंट। तो ये हो गया 12 डिजीज। फिर 1987 में 12 के साथ 13 और जोड़ दिए, कुछ तरह के कैंसर जोड़ दिए, कुछ तरह के ट्यूमर जोड़ दिए, राइट? और तो टोटल मिला के 13 + 12 करीब 25 हो गए। कि अब ये 25 की लिस्ट है, जब इनमें से कोई पेशेंट आए तो बोलना रुको रुको रुको, एक और टेस्ट होगा आपका, RT-PCR टेस्ट फॉर HIV, और वो टेस्ट अगर बता देगा पॉजिटिव तो उससे के बाद से उसके यहाँ पे बोर्ड लग जाएगा HIV का, ना कि उस बीमारी का, राइट? फिर 1992 फिर 12 + 13 + 4 और जोड़ दिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जोड़ दिए 3-4 तरह के, हाँ, और कहा कि ये 4 वाले पेशेंट आएंगे ना तो इनका भी टेस्ट करना आपको। तो जैसे से अब 2008 में थोड़े से और जोड़ दिए, कुल मिला के अभी 31। यानी कि अगर आप 31 बीमारी में से कोई एक बीमारी के पेशेंट हैं तो आपको वैसे ही वो टेस्ट का प्रोटोकॉल आ जाएगा, और उस टेस्ट में, वो टेस्ट कैसे काम करता है ये मैंने अभी आपको बताया, और वो टेस्ट में पॉजिटिव आएगा तो उस दिन से आप HIV पॉजिटिव बोले जाएंगे, राइट? फिर उस दिन से ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट नहीं है, निमोनिया के पेशेंट नहीं है, डायरिया के पेशेंट नहीं है, कैंसर के पेशेंट नहीं है, उस दिन से आप HIV के पेशेंट हैं, आपका HIV का बोर्ड लग गया, आपका HIV का ट्रीटमेंट होगा भाई, राइट? और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, पहले से ही एक ऐसा माहौल बना दिया कि ये तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है, तो जिसको होगा वो किसी को बताएगा भी नहीं ना, वो छुप के रहेगा। भारत में हर 200 में से